पेपर डाल दिया आज के। जय हिंद दोस्तों, मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेस उदयपुर। बच्चों, जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। आसान टॉपिक है, सिस्टमेटिक टॉपिक है, न्यूमेरिकल टॉपिक है। न्यूमेरिकल काफी है इस टॉपिक के अंदर और न्यूमेरिकल ही आते हैं इस टॉपिक में से। कुछ थोड़ा बहुत थ्योरी का क्वेश्चन बन सकता है, बाकी न्यूमेरिकल बेस्ड टॉपिक है पूरा का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले तो मैं आपको बेसिक समझा रहा हूं, फिर आपको मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा कल से। देखो बच्चों, समझने की कोशिश करना। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। मैंने आपको कहा था जब मैंने कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ाई थे कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं और एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं बच्चों, वो सिस्टम को चलाने का काम करते हैं और उन्हीं को अपन ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी मैंने दो बताए थे, एक तो यूटिलिटी और एक कौन सा, ऑपरेटिंग सिस्टम। मेरे हिसाब से यहां तक क्लियर हो गया होगा। मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसको समझना। पहला पॉइंट है ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। तो बच्चों याद रखना, सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं। सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करूं तो सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं। एक तो बच्चों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और एक बच्चों कौन सा होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। बच्चों सिस्टम सॉफ्टवेयर, अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर को भी मैं दो टुकड़ों में बांटूं तो पहला होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, और एक होता है बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखना बच्चों, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कह रहा हूं मैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। अपन जो बात करेंगे वो इसकी बात करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम की। लेकिन दिमाग में एक चीज तो आई गई होगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जब मैं बात करूं तो एक सॉफ्टवेयर है, और कौन सा सॉफ्टवेयर है, तो बच्चों ये जो है वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों क्वेश्चन के ऊपर आइए। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर दो तरीके के, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। और सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दो तरीके के, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एक ऑपरेटिंग सिस्टम। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है इनको सर्विस प्रोवाइडर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं, सर्विस प्रोवाइडर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। सर्विस प्रोवाइडर सॉफ्टवेयर कौन से हैं, तो आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। क्या ये क्लियर है? सर स्पीड कम रखो। अरे कुछ बोला तो है ही नहीं, वॉइस डिस्टर्ब है। क्या आप क्लियर आ रही है? बिल्कुल ही कम कर देता हूं स्पीड, टेंशन मत लो। स्पीड तो कम ही है, वर्ड तो तीन ही बोले बच्चों। मैं आपको ये कह रहा हूं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। बात चल रही थी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सॉफ्टवेयर है। तो फिर बात ये उठी कि सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। तो सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक कौन सा होता है, तो एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो पर्टिकुलर किसी वर्क के लिए बने हैं, पर्टिकुलर किसी वर्क के लिए बने हैं, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और बच्चों जो स्पेसिफिक वर्क के लिए बने, पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए बने, मैं वर्ड बोल रहा हूं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन, पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए बने, किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए बने, किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए बने, वर्क के लिए बने। बच्चों क्लियर? वर्क के लिए बने हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे प्रिंटर का सॉफ्टवेयर, बच्चों क्लियर, स्पेसिफिक वर्क है, प्रिंट कराना है इसलिए प्रिंटर का सॉफ्टवेयर है। फोन पे पेमेंट करना है तो वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। गूगल पे पेमेंट करना है तो बच्चों वो जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, गूगल पे, फोन पे, मोजिला फायरफॉक्स। बच्चों क्लियर? मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये सारे के सारे किस में आते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनका कंप्यूटर के जीवन में कोई योगदान नहीं है, कंप्यूटर को चलाने में इनका कोई योगदान नहीं है। इनका जो योगदान है वो स्पेसिफिक वर्क के लिए है, इसलिए उनको क्या कहते हैं, एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब होता है वर्क के लिए, जिनका यूज किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए किया जाता है, उनको क्या कहते हैं अपन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मेरे हिसाब से अब तो स्पीड कम कर ही दी, अब तो समझ में आ ही गया होगा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए बने हैं। क्लियर? आज मैं न्यूमेरिकल नहीं कराऊंगा आपको, आज मैं पहले पूरी थ्योरी समझा रहा हूं आपको 1-1.5 घंटे के अंदर, और साथ साथ में इसकी क्वेश्चन भी लूंगा
क्योंकि ये टॉपिक एक लैंग्वेज बेस्ड टॉपिक है। लैंग्वेज को क्लियर करना सबसे इजी टॉपिक में से एक है और भयंकर क्वेश्चन आते हैं और एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बस सुनते जाना, सुनते जाना, सुनते जाना। अगर सुनोगे नहीं ना, बीच बीच में क्वेश्चन टाइप कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो कोई मतलब नहीं है। पहले सुनो, लास्ट में मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछना। ये वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट की तरह इजी नहीं है, आपको सुनना भी पड़ेगा। क्लियर? चलिए मैं क्या कह रहा हूं, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो पर्टिकुलर किसी वर्क के लिए बनाए। फोन पे क्या है तो बच्चों एप्लीकेशन है, गूगल पे क्या है तो एप्लीकेशन है बच्चों। क्लियर? अच्छा पबजी क्या है तो बच्चों वो भी एक सॉफ्टवेयर है बच्चों। क्लियर? वो किसके लिए बनाए तो गेम खेलने के लिए बनाए। तो अब तो मेरे हिसाब से समझ में आ ही गया होगा, जो पर्टिकुलर किसी काम के लिए बने उनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। क्या डेफिनेशन है? जो स्पेसिफिक वर्क के लिए बने उनको क्या कहते हैं अपन? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब यहां पर आ जाइए बच्चों, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर दो होते हैं। एक तो वो जो सिस्टम को चलाए, सिस्टम मतलब कोई मशीन हो सकती है, सिस्टम मतलब आपका कंप्यूटर हो सकता है, सिस्टम मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। बच्चों जो सिस्टम को चलाए वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। अब सिस्टम को चलाने में भी दो चीज चाहिए। मान लीजिए आप स्कूटर लेके आ गए, स्कूटर को एक तो चलाने वाला सॉफ्टवेयर चाहिए और एक स्कूटर को मेंटेनेंस देने वाला सॉफ्टवेयर चाहिए। बच्चों ध्यान रखिए, जितने भी कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर, लोडर, ये सब के सब किस में आते हैं? सर वेब ब्राउजर किस में आता है? राज ये पूछ रहे हो तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आते हैं, क्योंकि वेब ब्राउजर नहीं होगा तो क्या होगा? पर्टिकुलर वेब को अपन ब्राउज नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? समझ में आ गया होगा? तो समझने की कोशिश करना। बच्चों सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या आते हैं? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में, अरे सुनते जाओ, क्वेश्चन लास्ट में पूछना जब मैं बोल दूं कि अब क्वेश्चन पूछ लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम जबरदस्त तरीके से मैं आपको पढ़ा दूंगा। डेटा स्ट्रक्चर जो भी बचा है ना, अच्छी तरीके से मैं आपको समझा रहा हूं। थोड़ा पेशेंस रखो, 5 या 6 दिन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके बाद ब्रह्मांड का कोई भी क्वेश्चन आप मेरे से पूछ लेना। पेशेंस रखो, उससे पहले ही क्वेश्चन पुट कर देते हो। 5 लाइन बोली नहीं, इतने क्वेश्चन आ रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं है। अरे 5 लाइन तो बोलने दो ऐसे कैसे पढ़ते हो? हाँ जी करें स्टार्ट। चलो अब पेशेंस रखो मेरे कहने से, और 6 दिन होने दो, उसके बाद दुनिया का कोई भी क्वेश्चन पूछना। मैं आपको वो लेवल पढ़ा दूंगा कि तुम डरने लग जाओगे। ठीक है, लेकिन पेशेंस रखो। ठीक है, अब बच्चों देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जो सिस्टम को मेंटेन करे, सिस्टम को मेंटेन करे, सिस्टम को चलाए। दो वर्ड मैंने बोला, एक तो मेंटेन करे, मेंटेन करे मतलब उसको सर्विस प्रोवाइड करे। बच्चों उनको कहते हैं अपन यूटिलिटी, इसलिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोवाइडर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन हर बार आ चुका है। बच्चों सर्विस प्रोवाइडर सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? वो उनको यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं बच्चों। क्लियर? और एक होते हैं कौन से बच्चों? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब ये हो गया कि आपका जो सिस्टम है, जो मशीन है उसको चलाए। आपका कंप्यूटर भी तो एक मशीन ही है जो उसको चलाए, वो क्या है बच्चों? ऑपरेटिंग सिस्टम है बच्चों। क्लियर है? अब ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन यूज क्या है वो मैं आपको बताऊंगा कि काम कैसे करता है। लेकिन याद रखना, ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम को चलाते हैं, जिनके बिना आपका सिस्टम एक हार्डवेयर बन के बैठा है, उनको कहते हैं अपन ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चों। क्लियर? क्या हर मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत है? यस। दुनिया की जितनी भी ऑटोमेटिक मशीन है उन सबको चलाने के लिए, एक हार्डवेयर को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए, चाहे वो उसके अंदर बैठा हो, चाहे उसको बाहर से डाला जाता हो बच्चों, उनको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या सभी मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है? यस, अगर वो मशीन ऑटोमेटिक है तो। अगर वो मशीन ऑटोमेटिक है तो अगर वो मशीन ऑटोमेटिक है तो अगर वो मशीन ऑटोमेटिक चलती है तो उसके अंदर उसको ऑपरेट करने वाला सॉफ्टवेयर होगा और वही उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। क्या सभी ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं? यस, दुनिया का प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। लेकिन याद रखना, सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होते। कुछ कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन नेट में पूछा गया था। क्या सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? क्या सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? नहीं, कुछ सिस्टम सॉफ्टवेयर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी होते हैं। लेकिन हाँ, सभी ऑपरेटिंग सिस्टम जो मशीनों को ऑपरेट करते हैं, जो मशीनों को चलाते हैं, उनको कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों जो मशीनों को मैनेजमेंट देते हैं, मशीनों को मेंटेनेंस देते हैं, वो कहलाते हैं आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो आप बताइए, क्या दुनिया के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है? यस। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम अगर मैं बोलूं तो आपने सबने पढ़ा होगा, MS DOS पढ़ा होगा बच्चों, विंडो पढ़ा होगा,
ऐसे में सबकी हिस्ट्री बताऊंगा आपको, विंडो में भी जितने भी आए अब तक उन सबके बारे में बताऊंगा, लेकिन एक्चुअल टाइम नहीं आया। बच्चों यूनिक्स ले लो, लिनक्स ले लो, ऐसे बहुत सारे हैं बच्चों, क्लियर है? हाँ जी बच्चों, मेक ले लीजिए, क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जो बहुत सारे आए, बस इनका ध्यान रखना, बाकी बाद में और बात करेंगे, क्लियर? यहां पर आइए, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में क्या आ गए, तो बच्चों याद रखना, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में जो इनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो इनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, याद रखना, जो सिस्टम को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जैसे डिस्क फ्रेगमेंट, डिस्क क्लीनर, बच्चों क्लियर है? डिस्क फ्रेगमेंट, डिस्क क्लीनर, मेमोरी मैनेजमेंट वाले जितने भी सॉफ्टवेयर है, क्लियर बच्चों, वो सारे के सारे एंटीवायरस, तो ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सिस्टम को सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सिस्टम को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चों देखिए यूटिलिटी में क्या क्या आते हैं, तो एंटीवायरस, जितने भी एंटीवायरस है वो यूटिलिटी के अंदर आएंगे बच्चों, क्लियर? इसके अलावा डिस्क क्लीनर, बच्चों क्लियर? क्लियर बच्चों, समझना, डिस्क फ्रेगमेंट करने वाले, बच्चों क्लियर है? इसके अलावा फाइल मैनेजमेंट वाले जितने भी सॉफ्टवेयर है, बच्चों क्लियर? ये सब किस में आते हैं? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठा कि सर चलो ठीक है, ये तो सब इधर आ गए, ये सब MS-DOS, विंडो, यूनिक्स, लिनक्स में, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम में आ गए, लेकिन एक चीज के बारे में नहीं बताया आपने, वो है कंपाइलर, असेंबलर और इंटरप्रेटर। ये कहां आते हैं? नाम तो हमने इनके भी सुने। तो बच्चों कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर ऑपरेटिंग सिस्टम के ही पार्ट होते हैं, ध्यान रखना, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम के ही पार्ट होते हैं। क्या क्या बोला मैंने? कंपाइलर, मैं क्या कह रहा हूं, मैं सी के कंपाइलर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कंपाइलर की बात कर रहा हूं। मैंने कुछ डाला और वो किसके पास से गया? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू होता हुआ गया। तो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद ही कन्वर्ट करता है, ये मैं आज आपको बताऊंगा, लेकिन समझना, कंपाइलर है, इंटरप्रेटर की बात कर रहा हूं बच्चों, असेंबलर है, ये किसके पार्ट होते हैं? ध्यान रखना, ये सारे के सारे पार्ट होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तो ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम है, लेकिन बच्चों ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर होते हैं, क्लियर? मैं आज आपको एक एक चीज समझाऊंगा, लेकिन पहले ये क्लियर कर लीजिए कि सॉफ्टवेयर कितने तरीके के होते हैं। सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर भी दो तरीके के होते हैं, एक सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, एक मशीन को ऑपरेट करने वाले होते हैं। मशीन को ऑपरेट करने वाले, अगर कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के लिए कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आए, तो इनके नाम दे देना। और बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम में होते क्या है, तो उसके अंदर कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर जैसे प्रोग्राम होते हैं बच्चों, क्लियर? और भी बहुत सारे होते हैं, बताऊंगा मैं ऑपरेटिंग सिस्टम में कर्नल और ये क्या होते हैं, बात की बात है, लेकिन याद रखना ये प्रोग्राम किसके पार्ट होते हैं, तो याद रखना ये ऑपरेटिंग सिस्टम के पार्ट होते हैं, क्लियर? चलिए अब बच्चों सर्विस प्रोवाइडर की बात करें तो ये कर देना, एंटीवायरस की बात करें, डिस्क क्लीनर की बात करें, डिस्क फ्रेगमेंट की बात करें, फाइल मैनेजमेंट वाले सॉफ्टवेयर की बात करें, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आंसर दे देना। और बच्चों पर्टिकुलर किसी स्पेसिफिक वर्क के लिए बने सॉफ्टवेयर पूछे तो क्या कह देना? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पहले तो ये बताइए क्या ये क्लियर है कि सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं और किस तरीके से अपन को बांटना है? क्या ये क्लियर है बच्चों? अब कोई कह रहा है सर वीडियो गेम किस में आता है, तो वीडियो गेम ये तो क्लियर है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा नहीं है। आप डालना चाहो, खेलना चाहो वो गेम तो आप डालिए, न तो मत डालिए बच्चों, क्लियर? तो जिसके डालने और नहीं डालने से इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सब किसके अंदर होते हैं? वो एप्लीकेशन के अंदर होते हैं। लेकिन अगर कंपाइलर ही हटा दिए गए, क्या सी का कंपाइलर हमेशा डाल के रखते हो, क्या C++? अरे प्रोग्राम के कंपाइलर अलग है, लेकिन मैं जो बोल रहा हूं इसको भी तो कोई कंपाइल कर रहा होगा बच्चों, क्लियर? तो ओरिजिनल फाइलों के साथ देखो, एक तो होता है विंडोज मीडिया प्लेयर, बच्चों को गाना सुनते हैं, विंडोज मीडिया प्लेयर एज ए कंपाइलर है, लेकिन क्या विंडोज मीडिया प्लेयर अकेला काम कर देगा? नहीं, उसके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें मर्ज होके पूरा काम करती है। ये कल परसों तक आपके समझ में आने लगेगा कि किस तरीके से एप्लीकेशन और ये मिलकर काम करते हैं बच्चों, क्लियर? चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, ध्यान तक क्लियर हो गया होगा। पहला पॉइंट मेरा खत्म, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है बच्चों, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है। कोई पूछे तो बता देना सॉफ्टवेयर क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है बच्चों, क्लियर? ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्राम के ग्रुप को सॉफ्टवेयर कहते हैं बच्चों, क्लियर? लेकिन बच्चों अगर सही डेफिनेशन दूं मैं सॉफ्टवेयर की, तो देखिए सॉफ्टवेयर की सही डेफिनेशन मैं दे देता हूं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? देखो सबसे पहला तो है प्रोग्राम।
प्रोग्राम क्या होता है? तो प्रोग्राम होता है ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन। ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? अपन प्रोग्राम कहते हैं। अब बच्चों ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम कहते हैं। एक सॉफ्टवेयर में मेनी सॉफ्टवेयर, अगर मैं बात करूं सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर में मेनी प्रोग्राम होते हैं, मेनी प्रोग्राम होते हैं। एक सॉफ्टवेयर में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं और किसके साथ होते हैं? तो बच्चों उन प्रोग्राम के बारे में एनालाइज होता है, पूरा एनालाइज होता है। क्या एनालाइज होता है? उसके साथ उसके कमेंट्स होते हैं, प्रोग्राम क्या क्या करता है उनके कमेंट्स यहां पर होते हैं। बच्चों क्लियर है? उनके तौर तरीके, ये सब जोड़ने के बाद फिर वो सॉफ्टवेयर बनता है। केवल प्रोग्राम के ग्रुप को सॉफ्टवेयर नहीं कहते, प्रोग्राम के ग्रुप को सॉफ्टवेयर नहीं कहते। क्या कह रहे हो विनोद जी? हाइट हो तब क्या होता है? समझ में नहीं आ रहा क्या कहना चाह रहे हो, क्या कह रहे हो? छोटा करो इसको। हाँ, ये अपन को जाना भी नहीं है इसके ऊपर, अभी तो अपन आगे बात करेंगे। भाई प्रोग्राम तो केवल ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, फिर मेनी प्रोग्राम और उनसे रिलेटेड कमेंट। बच्चों क्लियर? उनसे रिलेटेड कमेंट मिलकर आपका सॉफ्टवेयर बनाता है। क्लियर? ठीक है। अच्छा, वही डिस्टर्ब हो रही है, पता नहीं सुबह से ही हो रही है। एक मिनट रुको, है ना। अब हो रही है क्या वही डिस्टर्ब? बताइए, अब सही है क्या आवाज? क्लियर है? चलिए बड़े आगे। हाँ, कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है शायद, आज सुबह भी हो रही थी, सही कर लेंगे आज की बात है। अभी तो ले लीजिए क्लास। हाँ जी, क्लियर है? हाँ ठीक है बच्चों, अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अभी तो तुम इतना सा आंसर दे देना जब तक मैं पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ाऊं कि ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन को अपन क्या कहते हैं? सॉफ्टवेयर कहते हैं। जबकि वाकई सॉफ्टवेयर ग्रुप ऑफ प्रोग्राम होता है, मेनी प्रोग्राम प्लस उनसे रिलेटेड कमेंट। बच्चों क्लियर? मेनी प्रोग्राम और उनसे रिलेटेड कमेंट मिलकर क्या बनाते हैं? सॉफ्टवेयर। क्लियर? चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं बच्चों। आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है बच्चों? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? क्लियर बच्चों? तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम बच्चों एक होता है हार्डवेयर। क्या होता है? हार्डवेयर, कंप्यूटर का हार्डवेयर। अब इस हार्डवेयर को काम करवाना है तो बच्चों एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यहां पर होता है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में कौन होता है? यूजर होता है। बच्चों यहां पर यूजर होता है, ये क्लियर कर लीजिए। अब बच्चों मान लीजिए मैंने कोई वीडियो गेम खेलना है तो मैं किसको यूज करूंगा? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और बच्चों हार्डवेयर को चलाना है, लेकिन इस हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम कौन करेगा? बच्चों इस हार्डवेयर को मैनेज करने का काम कौन करेगा? सॉफ्टवेयर को मेमोरी में डालने का काम कौन करेगा? तुम तो नहीं डालोगे ना, तुम तो केवल इसको यूज कर सकते हो, इस एप्लीकेशन को। लेकिन इस एप्लीकेशन के थ्रू इस एप्लीकेशन को सर्विस प्रोवाइड कौन कराएगा? यूजर। देखो एक बार बताओ, मैं इंसान हूं, मैं अगर आपको बोलूं, मैं मान लीजिए कंप्यूटर को बोलूं चल गाना सुना सकता है क्या वो? क्या मैं हाथ से कुछ करूं? नहीं। तो हाथ से मत करो, इसके लिए आए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। भाई तुम अंदर जाके, कंप्यूटर के अंदर जाके कुछ नहीं कर सकते, तो कंप्यूटर की बात, आपकी बात को कंप्यूटर के अंदर तक पहुंचाने के लिए आए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हो, ये सब कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम को बताता है। फोन पे करना है तो फोन पे का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपने यूज किया, लेकिन बच्चों होगा कैसे? आप केवल ऑपरेटिंग सिस्टम तक अपनी बात लेके जाते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम तक आपकी बात लेके जाते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम उसको कन्वर्ट करता है किसमें? हार्डवेयर को कंट्रोल करने वाले सिस्टम के अंदर। तो यूजर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसके पास भेजती है बच्चों? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भेजता है। तो यूजर ने एप्लीकेशन को भेजा, एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के पास भेजता है कि यूजर क्या चाहता है, उसकी इंफॉर्मेशन को एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को भेजता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम इस हार्डवेयर को कंट्रोल करता है, जो चाहिए उसके हिसाब से हार्डवेयर को मैनेज करता है। बच्चों रिजल्ट निकालता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे के पूरे कंप्यूटर को कंट्रोल करने का काम करता है। चलो ठीक है बच्चों, यूजर को क्या चाहिए? यूजर को जो चाहिए उसने एप्लीकेशन को बता दिया, एप्लीकेशन ने ऑपरेटिंग सिस्टम को बता दिया।
अब ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है? सिस्टम कॉल। समझने की कोशिश कीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल प्रोड्यूस करता है और वो सिस्टम कॉल आपके सीपीयू के पास जाती है। यहां पर हार्डवेयर का मतलब आपका सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसके पास जाती है कि ठीक है तेरे को ये काम करना है। बच्चों क्लियर? कि इसको प्रिफरेंस देना है, पहले ये काम करना है, इस मेमोरी में डेटा डालना है, ये सारा का सारा कौन बताता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? मैनेजमेंट अधिकारी है। पूरे कंप्यूटर का जो मैनेजमेंट करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। सीपीयू केवल एग्जीक्यूट करवा सकता है। सीपीयू के पास कुछ सर्किट होते हैं, सीपीयू के पास एएलयू होता है, सीपीयू अरिथमेटिकल लॉजिकल वर्क कर सकता है, सीपीयू दिमाग लगा सकता है, सीपीयू गणना कर सकता है, लेकिन बच्चों ऑर्डर तो ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। ऑर्डर तो ऑपरेटिंग सिस्टम देता है कि भाई ये काम करना है, ये काम पहले आए, पहले ये करना है, इसको इस मेमोरी में डालना है, ये 5 जॉब आई। बच्चों क्लियर? पहले थोड़ा टाइम इसको दे दो, थोड़ा टाइम इसको दे दो, थोड़ा टाइम इसको दे दो। ये सारा काम कौन करता है? जो मैनेजमेंट का काम होता है वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो कंप्यूटर के मैनेजमेंट को करने वाला, कंप्यूटर में जो मैनेजमेंट करता है, क्या बोला मैंने? मैनेजमेंट का जो काम करता है, मैनेजमेंट का काम करता है, उसका नाम है ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों क्लियर? ये लाइन आपके क्लियर हो जानी चाहिए, इसमें पूरा राज छुपा हुआ है। यूजर क्या डायरेक्टली ओएस को, यूजर क्या डायरेक्टली ओएस को कुछ भेज सकता है? नहीं, वो यूज करता है एप्लीकेशन। यूजर यूज करता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करता है सिस्टम कॉल, उस सिस्टम कॉल के थ्रू काम करता है कौन? सीपीयू। हार्डवेयर में सीपीयू भी आता है, मेमोरी भी आती है, बहुत सारी चीजें आती है, एएलयू आता है। बच्चों याद रखना, यूजर यूज करता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो सिस्टम कॉल डेवलप करता है और हार्डवेयर को यूज करता है। बच्चों क्लियर? समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। अब बच्चों मैं केवल डेफिनेशन दे रहा हूं, अभी ज्यादा मैं इतना करूंगा नहीं एक साथ। तो याद रखना ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या डेफिनेशन है। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है, ये यूजर है पूरा का पूरा और ये मशीन है पूरी की पूरी। बच्चों क्लियर? नीचे की पूरी चीज क्या है? मशीन। बच्चों नीचे की पूरी चीज मशीन है, ऊपर की पूरी चीज क्या है? यूजर है। तो बच्चों आप बताइए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? मशीन और यूजर के बीच में, मशीन और यूजर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो क्या होता? इंसान को हार्डवेयर के पास प्रोग्राम लिख लिख के भेजने पड़ते। क्या तुम प्रोग्राम लिखते हो? अरे तुमने फोन पे किया, कभी प्रोग्राम लिखा आज तक? नहीं लिखा। फोन पे आपकी एप्लीकेशन है, तो फिर वो प्रोग्राम कौन लिख रहा है? ट्रांजिशन के प्रोग्राम कौन लिख रहा है? आप बताइए कौन लिख रहा है? वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर बने हुए हैं। जैसे ही आप कोई कमांड देते हो वो सिस्टम कॉल डेवलप करता है कि बंदे को ये चाहिए। लाखों की संख्या में सिस्टम कॉल बनी हुई है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, लाखों की संख्या में सिस्टम कॉल बनी हुई है। जैसे ही तुम कुछ करते हो उससे रिलेटेड सिस्टम कॉल जनरेट हो जाती है, वो सीपीयू उस सिस्टम कॉल को पहचानता है और आपका वर्क करवा देता है। समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डेफिनेशन देना चाहूं तो एक सेकंड की डेफिनेशन है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंटरफेस है हार्डवेयर और यूजर के बीच में। क्लियर है बच्चों? एक वर्ड का डेफिनेशन है, सुनना वापस। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर। समझने की कोशिश कीजिए। यह हार्डवेयर है, ये यूजर है, एप्लीकेशन यूजर में ही आती है। याद रखिए इनके बीच में इंटरफेस का काम करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो क्या होता? पहला क्वेश्चन, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो यूजर को हर एक चीज के लिए प्रोग्राम लिखने पड़ते, हर एक चीज के लिए प्रोग्राम लिख लिख के भेजने पड़ते, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता, टाइम कंज्यूमिंग हो जाता। तो बताओ अब क्यों नहीं भेजना पड़ता यूजर को? अरे गुरुजी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ऑलरेडी सिस्टम कॉल्स है, ऐसे ऐसे प्रोग्राम बना रखे हैं कि ये प्रोग्राम आपको यूज करने। मान लीजिए मैंने प्रिंट दिया लेकिन प्रिंट का कभी प्रोग्राम लिखा नहीं, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑलरेडी। समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है ऑलरेडी। कई बार मैं अपनी लैंग्वेज बोल रहा हूं, गाना गा रहा हूं, तेरे नाम, कभी मैंने उसके लिए कन्वर्जन लिखा नहीं, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है ऑलरेडी। कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर, सब के सब ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर है ऑलरेडी।
बच्चों मेरे हिसाब से अब तो समझ में आ ही गया होगा कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता तो आपकी मशीन होती, एक हार्डवेयर होती, वो कभी यूजेबल हो ही नहीं सकती थी। जो मशीन को ऑपरेट करे वही ऑपरेटिंग सिस्टम है। एप्लीकेशन तो कोई भी बना लेता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की वैल्यू है। ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाले बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। समझना, सिस्टम कॉल जिसने बनाई होगी, सिस्टम कॉल मतलब उन फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना जो ऑलरेडी बने हुए हैं, उनको कहते हैं सिस्टम कॉल। क्लियर? क्लियर है बच्चों? समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो वर्ड बोल रहा हूं, एक डेफिनेशन खत्म कर रहा हूं। व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम? अब क्लियर कर लीजिए। ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंटरफेस बिटवीन हार्डवेयर एंड यूजर, या फिर बोल दो एप्लीकेशन प्रोग्राम। बच्चों क्लियर? क्योंकि एप्लीकेशन प्रोग्राम कौन यूज करता है? यूजर यूज करता है। क्लियर बच्चों? क्लियर है? कोई डाउट हो तो बोल दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं कि कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आए। क्लियर सर, क्लियर सर, क्लियर। सिस्टम कॉल और प्रोसेसर कॉल सेम है क्या? देखो, सिस्टम कॉल और प्रोसेसर कॉल सेम ही है। क्लियर? सिस्टम कॉल और प्रोसेसर कॉल एक ही है। सीपीयू कॉलिंग भी बोल सकते हैं, प्रोसेस कॉल भी बोल सकते हैं और सिस्टम कॉल भी बोल सकते हैं। क्लियर? कॉलिंग कौन कौन बताऊंगा, मैं सारी कॉलिंग बताऊंगा। जैसे आप टेंशन मत लीजिए, फोर्क क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। आप वेट करो किसी चीज का, जो मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ते चलो। लास्ट में 6 दिन बाद दुनिया का कोई भी क्वेश्चन पूछ लेना। अभी तो मैंने एक डेफिनेशन क्लियर की कि मैं क्या पढ़ाना चाह रहा हूं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है। अब सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं मैंने बता दिया कि सॉफ्टवेयर आपके 2 तरीके के होते हैं। तो सर्विस देने वाले सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? यूटिलिटी होते हैं, स्पेसिफिक पर्पज के लिए बने वो एप्लीकेशन है। और जो सिस्टम के लिए बने हुए, सिस्टम को चलाने के लिए, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है तो ये मैंने बताने की कोशिश की कि हार्डवेयर को कंट्रोल करना, मैनेज करना, मेमोरी मैनेजमेंट करना, प्रोसेस मैनेजमेंट करना, डेडलॉक प्रिवेंट करना, ये सब किसका काम है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। लेकिन ये वर्ड समझ में नहीं आएंगे अभी, मैं धीरे धीरे ही आपको समझाऊंगा एक एक चीज, तो थोड़ा वेट कीजिए। क्लियर? नेक्स्ट चलिए। अभी तक कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट चलिए। अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से हैं बच्चों? क्लियर? कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है, किस किस तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम को वर्किंग के हिसाब से अगर मैं बांटूं कि वो वर्क कैसे करते हैं, वर्किंग के हिसाब से अगर मैं बांटूं तो वर्किंग के हिसाब से बहुत सारे तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिप्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, बच्चों मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी थ्रेड ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्लस्टर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे बहुत सारे हैं और भी है बच्चों। क्लियर? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे बहुत सारे हैं बच्चों क्लियर? चलिए, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं उनके ऊपर कमांड बनाएंगे अपन, धीरे धीरे आपके पूरा समझ में आ जाएगा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। अभी तक कोई डाउट हो तो बोलिए। सबसे पहले मैंने ये बताया कि सॉफ्टवेयर क्या होता है, दूसरा मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम है तो उसका यूज क्या है। क्लियर? तो चलिए, अब कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है इनको समझने की कोशिश करना। सिंगल यूजर क्या होता है, यूनिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, बैच क्या होता है, इन तीनों को मैं एक साथ ले रहा हूं और तीनों को एक साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। सिंगल यूजर, आप बताइए, यूजर से रिलेटेड है। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके अंदर MS DOS आता है। बच्चों याद रखना, ये सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है
क्यों? क्योंकि इससे सर्वर नहीं बनाए जा सकते, इससे सर्वर नहीं बनाए जा सकते। ये जो एमए डोस है ये केवल एक ही व्यक्ति के काम के लिए बनाया गया है। आपके कंप्यूटर में डाल दिया गया, ये लीजिए आपके कंप्यूटर में डाल दिया गया, तो आपका जो निजी कंप्यूटर है उसके अंदर ये डाला जाता है, निजी कंप्यूटर में डाला जाता है। और बच्चों यहाँ पर कोई शख्स बैठा है, ये जो शख्स है केवल यही इसको यूज कर सकता है। बच्चों क्लियर? इसका मतलब ये हो गया कि ये मल्टी यूजर नहीं है, मल्टी यूजर नहीं है, मल्टीपल यूजर इस पे काम नहीं कर सकते, ये केवल सिंगल यूजर है, यानी पर्टिकुलर किसी पीसी में डाला जाता है। क्या आप बताइए इससे सर्वर बन सकते हैं? नहीं। क्या सिंगल यूजर के सर्वर बन सकते हैं? नहीं। नाम है एमए डोस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसलिए पढ़ा क्यों? क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इतना छोटा होता था कि फ्लॉपी डिस्क में आ सकता था। बच्चों क्लियर? इसलिए इसका नाम पड़ा डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, लेकिन पहले डेफिनेशन समझ लीजिए। सिंगल यूजर का क्या मतलब है? सिंगल यूजर के अंदर एमए डोस आता है। सिंगल यूजर का क्या मतलब है? तो सिंगल यूजर का मतलब है, सिंगल यूजर का मतलब है कि ये केवल एक पीसी में डाला जाता है और उस पीसी के ऊपर केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। उस पीसी को एज ए सर्वर यूज नहीं कर सकते, उस पीसी के ऊपर मल्टीपल लोग काम नहीं कर सकते। तो बच्चों विंडो में तो ऐसी फैसिलिटी नहीं है, विंडो तो सर्वर में डाली जा सकती है, विंडो तो सर्वर में डाली जा सकती है, लेकिन बच्चों जो डोस है वो सर्वर में नहीं डाली जा सकती। जो एमए डोस है वो सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्लियर हो गया क्या? पहला पॉइंट क्लियर हो तो बताइए। क्यों? क्योंकि एट ए टाइम जिस भी कंप्यूटर पे डाला जाएगा उस कंप्यूटर को सर्वर नहीं बनाया जा सकता, पर्सनल यूज में लिया जा सकता है। आप वीडियो गेम खेलना चाहते हो, खेल लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक ही शख्स खेलेगा। क्लियर? क्या ये क्लियर है? कमेंट कर दीजिए। तो टाइम इतना भी मत लो, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। फिर ऐसे तो मैंने बोला 6 दिन में ऑपरेटिंग सिस्टम खत्म हो जाएगा, ऐसे तो 10 दिन लग जाएंगे। क्लियर? एक छोटी सी चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक कंप्यूटर में डाली जाती है, उस कंप्यूटर को केवल सिंगल बंदा यूज कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसको से सर्वर नहीं बनाए जा सकते, मल्टीपल लोग इसको यूज नहीं कर सकते। क्लियर है बच्चों? समझ जाइए। नेक्स्ट चलिए, यूनिक प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। बच्चों ये भी एमए डोस है, ये भी एमए डोस ही है। बच्चों यूनिक प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मैं यहां पर समझा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। बच्चों मैंने कहा यहां पर क्या है बच्चों, मान लीजिए यह हार्ड डिस्क है और यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर आपका रैम है, और बच्चों यहां पर क्या है, यहां पर आपका सीपीयू है। बच्चों यहां पर एक प्रोग्राम है, मान लीजिए वो प्रोग्राम है गाने का, कोई गाना है, कोई भी गाना ले लीजिए, मेरे को याद नहीं है गाने, लेकिन मैंने एक छोटा सा एक लाइन याद है, तेरे नाम। क्लियर? इस गाने की अगर मैं बात करूं, ठीक है बच्चों, ये गाना यहां पर है। यहां पर एक ताश का गेम है, कोई भी ले लीजिए, कोई ताश का गेम है, यहां पर कुछ और है। बच्चों क्लियर? यहां पर होता क्या है, आप सबको पता है ऑपरेटिंग सिस्टम आपके किस में होता है? सेकेंडरी स्टोरेज में होता है। जब मैंने आपको कंप्यूटर फंडामेंटल पढ़ाया था तो मैंने कहा था बूट होके वो रैम के अंदर आ जाता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम यहां है। याद रखना, सबसे पहले बूट होने वाला प्रोग्राम है ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर बाद में बूट कौन कराता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही कराता है। एक बार अगर ये रैम में आ गया तो प्रोग्राम को लाना, ले जाना, शिफ्ट करना, शेपिंग करना, पेजिंग करना, सेगमेंटेशन करना, फ्रेगमेंटेशन करना, ये सब काम किसका है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ऑपरेटिंग सिस्टम बाय डिफॉल्ट जब कंप्यूटर बंद होता है सेकेंडरी मेमोरी में रहता है, सेकेंडरी मेमोरी से कंप्यूटर स्टार्ट करने के बाद बूटिंग होती है। ये बूटिंग पढ़ाऊंगा मैं आपको, टेंशन मत लो। बूटिंग होती है, जो बूटिंग होती है उसमें जो सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है। यहां तक क्लियर हो गया होगा? बूटिंग का मतलब क्या है? तो बूटिंग दो तरीके की होती है। एक बूटिंग वो होती है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया जाता है, और एक बूटिंग वो होती है जिसके अंदर प्रोग्राम को लाला के एग्जीक्यूट करवाया जाता है। प्रोग्राम को लाला कर बच्चों गानों को लाया जाता है, ताश को लाया जाता है और उनको एग्जीक्यूट कराया जाता है। क्लियर बच्चों? मनु साथ साथ नोट्स मत बनाओ, ये बाद में बना लेना नोट्स, ठीक है? बाद में बना लेना, ये वीडियो आपके पास ही रहेगा, ता उम्र जिंदगी भर आपके पास ही रहेगा, तो आप बाद में बना लेना। अभी इतना टाइम नहीं है बेटा नोट्स बनवाने का। समझो, मैं आपका दिमाग सेट कर रहा हूं, उस दिमाग को के हिसाब से आपको समझना है कि ठीक है यार गुरुजी ने ये वर्ड बोले थे, उन वर्ड को कैच करना है। देखो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी ऐसे पढ़ाने से नहीं आती,
वर्ड को कैच करो, मेरे वर्ड की स्ट्रोंगनेस को चेक करो कि गुरुजी के मुंह से कितना जबरदस्त वर्ड निकल रहे हैं, बस उस वर्ड को कैच करो। वो क्लियरिटी आ गई ना तो आप यहां आ जाओ पढ़ाने के लिए, मेरी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन क्लियरिटी नहीं आई तो क्या मतलब है। चलिए मैं क्या कह रहा हूं बच्चों, ये दो प्रोग्राम लिए, एक ये लिया एक ये लिया। तो बच्चों अगर मैंने MS-DOS डाला, सर 2 बार देखता हूं वीडियो, ठीक है अब छोड़ो ना इन चीजों को। इधर देखिए, मैंने MS-DOS डाला, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बोलिए। मैंने MS-DOS डाला, MS-DOS, सुनना बच्चों। तो मैंने अगर तेरे नाम लिया, मैंने तेरे नाम, बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम उठा के लाता है तेरे नाम को। बूटिंग का काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का है। अरे एक बार, पहली बार, फर्स्ट टाइम को ऑपरेटिंग सिस्टम को लाना होता है। इसके लिए बूट स्ट्रैप लोडर होता है, रोम के अंदर होता है बूट स्ट्रैप लोडर, याद कीजिए कंप्यूटर फंडामेंटल की क्लास। और बूट स्ट्रैप लोडर ऑपरेटिंग सिस्टम को सेकेंडरी से प्राइमरी के अंदर लाता है, और जैसे ही बूटिंग कंप्लीट होती है दुनिया के सारे प्रोग्राम को बूट कराने का काम किसका हो जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम उठा के लाता है, लाके रैम में डालता है। बच्चों ये सारा काम ऑपरेटिंग सिस्टम का है। बूट करवाना, लाना, ले जाना, टुकड़े करना, पेजिंग करना, सेगमेंटेशन करना, प्रोसेस बनाना, ये सारा काम किसका है? इस ऑपरेटिंग सिस्टम का है। क्लियर है? एक बार ऑपरेटिंग सिस्टम को तो लाइए। कहां है ऑपरेटिंग सिस्टम? गुरुजी आप कह रहे थे सेकेंडरी मेमोरी में होता है जब कंप्यूटर बंद होता है। कंप्यूटर बंद है, बिल्कुल बंद है कंप्यूटर, रैम में कुछ नहीं होता है। सेकेंडरी मेमोरी की फर्स्ट लोकेशन पे ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है। जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट करता हूं रोम एग्जीक्यूट हो जाती है। रोम के अंदर क्या होते हैं? रोम के अंदर फर्मवेयर होते हैं, फिक्स सॉफ्टवेयर होते हैं, फर्मवेयर होते हैं। बच्चों क्लियर? वो फर्मवेयर, उनके अंदर से एक बूट स्ट्रैप लोडर होता है। वो बूट स्ट्रैप लोडर जाता है सेकेंडरी से ओएस को उठाता है और प्राइमरी में डालता है। और बच्चों इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बूटिंग कहते हैं। तो याद रखना ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बूटिंग कराता है उसका नाम है बूट स्ट्रैप लोडर। और कंपनी वो रोम के अंदर डाल के देती है, कंपनी वो रोम के अंदर डाल के देती है। और उस बूट स्ट्रैप लोडर को बता दिया जाता है कि बाबू सेकेंडरी मेमोरी की फर्स्ट लोकेशन पे ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होगा, उसको ले आना, बस तेरा इतना सा काम है। उठा के वहां से उठा के यहां डाल देना। लो बच्चों ये ऑपरेटिंग सिस्टम उठ के यहां आ गया, बूटिंग कंप्लीट। कंप्यूटर बंद था, कंप्यूटर बंद था, कंप्यूटर को स्टार्ट किया गया। कंप्यूटर बंद था, कंप्यूटर को स्टार्ट किया गया। बच्चों इसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग, क्योंकि कंप्यूटर बंद था उसको स्टार्ट किया गया, इसको बोलते हैं कोल्ड बूटिंग। बच्चों कोल्ड बूटिंग का मतलब क्या है? बंद कंप्यूटर को स्टार्ट करना कोल्ड बूटिंग है, या सीपीयू को रेस्ट दे देना ही कोल्ड बूटिंग है। समझ जाइए बच्चों, कोल्ड बूटिंग हो गई। अपन बूटिंग पे नहीं जा रहे, अभी तुम समझ लो ऑपरेटिंग सिस्टम यहां आ चुका है। अब ये प्रोग्राम को लाएगा जिसका नंबर आएगा, यूजर ने जो बोला, बच्चों यूजर ने जो बोला वो प्रोग्राम अपनी एप्लीकेशन के थ्रू इसको रिक्वेस्ट भेजेगा। बच्चों वो प्रोग्राम यहां आएगा, तेरे नाम यहां आ गया। बच्चों यहां पर MS-DOS है, तेरे नाम आ चुका है। यहां पर ताश नहीं आएगी, क्योंकि मैं जैसे ही ताश पे क्लिक करूंगा MS-DOS कह देगा मैं यूनि प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हूं, मैं मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं हूं। मैं एक साथ केवल एक प्रोग्राम चला सकता हूं, या तो गाना सुन लो या गाने से बाहर हो जाओ, एग्जिट हो जाइए गाने से, तब ताश चला सकते हो। बच्चों विंडो तो नहीं कहता, ये डोस ही कहता है। और जो डोस है वो यूनि प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। कई बार क्वेश्चन आया इनमें से यूनि प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। डोस क्या कहता है? मैं इतने लोगों को एक साथ काम नहीं करवा सकता, केवल एक बंदा काम कर सकता, मैं सिंगल यूजर हूं। और डोस ये कहता है मैं इतने प्रोग्राम भी नहीं चला सकता, मैं केवल एट ए टाइम एक ही प्रोग्राम चला सकता हूं। तो बच्चों मैं यूनि प्रोग्रामिंग भी हूं। क्या ये क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया होगा। बच्चों क्या तेरे नाम के अलावा क्या ताश का गेम यहां आ सकता है? नहीं। क्या दो चीज एक साथ चल सकती है? नहीं। तेरे नाम आया, सीपीयू को दिया, सीपीयू रन करवा रहा है, बच्चों गाने सुन रहे हो, लेकिन दूसरा काम अब नहीं कर सकते, क्योंकि डोस जो है वो यूनि प्रोग्रामिंग है। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा बच्चों, एक बार क्लियर कर दीजिए, बूटिंग में बाद में बता दूंगा आपको। अभी ये क्लियर है क्या कि MS-DOS के अंदर दो प्रोग्राम एक साथ नहीं चल सकते, वो यूनि प्रोग्रामिंग है। MS-DOS के ऊपर दो आदमी एक साथ काम नहीं कर सकते,
उससे सर्वर नहीं बनाए जा सकते, सर्वर में एमएस डोस नहीं डाल सकते, सर्वर पे तो हजारों लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं, एमएस डोस डाल के क्या बर्बाद करोगे इसको? एमएस डोस नहीं डाला जा सकता सर्वर में, क्योंकि वो सिंगल यूजर है, वो सिंगल यूजर को कोऑपरेट करेगा। क्या ये क्लियर है? क्या ये समझ में आ गया? मेरे हिसाब से 2 डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। बच्चों वापस आ जाइए यूनि प्रोग्रामिंग में एमएस डोस। अब आ जाइए बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो ये भी एमएस डोस ही है बच्चों। क्लियर? ये भी एमएस डोस ही है। अब क्वेश्चन ये उठता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों कहते हैं इसको? बच्चों याद कीजिए उस जमाने को जब ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट हुए थे, डोस स्टार्ट हुआ था, एमएस डोस, तो क्या होता था उस समय? पंच कार्ड हुआ करते थे। मान लो मेरे 20 पेज को प्रिंट कराना है, रमेश के 20 पेज को प्रिंट कराना है, सुरेश के 10 पेज को प्रिंट कराना है, मैं सब अपनी अपनी प्रॉब्लम लेके जाते थे। कहां जाते थे? कंप्यूटर के पास जाते थे। उस कंप्यूटर में एमएस डोस हुआ करता था। बच्चों प्रिंटिंग की सबकी एक जैसी प्रॉब्लम को वो क्या करता था? एक कलेक्शन बनाता था, एक बैच बनाता था कि ये प्रिंटिंग का काम है, 20 लोगों के प्रिंटिंग का। आज जैसा कंप्यूटर थोड़ी था पहले आज जैसा कंप्यूटर नहीं था बच्चों। घर घर में कंप्यूटर आज, पहले पूरे सिटी में 1-2 कंप्यूटर हुआ करते थे। बच्चों सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम लेके गए, प्रिंटिंग की प्रॉब्लम, और मशीन के ऊपर जाते थे कि लो हमारी ये प्रिंटिंग की प्रॉब्लम को एग्जीक्यूट करा दो। बच्चों एक जैसी जॉब को एक साथ ले लेता था कि चलो आज प्रिंटिंग चलेगी, और प्रिंट सबकी प्रिंट करा देते थे, पूरे शहर की प्रिंट करवा देते थे। बच्चों वो क्वालिटी किसमें थी? वो एमएस डोस के अंदर क्वालिटी थी। लेकिन कोई आके कह दे नहीं प्रिंटिंग के बीच में मेरे को गाना सुना दो, नहीं तुम प्रिंटिंग करवा लो सबकी। क्यों? क्योंकि ये एक जैसी जॉब के ग्रुप को एक साथ एग्जीक्यूट करवाता है। क्या ये क्लियर है? वो भी कौन है बच्चों? एमएस डोस है। तो याद रखना इन तीनों का आंसर एक ही है, एमएस डोस। बच्चों क्लियर? सिंगल यूजर, यूनि प्रोग्रामिंग, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जो मैं क्लियर कर रहा हूं उसको सुन लीजिए। एमएस डोस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बना हुआ एक डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। एमएस डोस माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बना हुआ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी क्वालिटी है कि वो एक साथ एक प्रोग्राम को चला सकता है, वो केवल एक यूजर को सपोर्ट के लिए बना है, और वो केवल एक जैसे बैच या एक जैसे वर्क से बने हुए बैच को एग्जीक्यूट एट ए टाइम करवा सकता है। मान लीजिए 20 लोग पहुंचे, एक कह रहा है मेरे का गाना, दूसरा कह रहा है मेरे को ताश खेलना है, तीसरा कुछ और कह रहा है, और 5 लोगों ने बोला हमको क्या करना है? प्रिंट करवाने अपने नोट्स। तो बच्चों आज प्रिंटिंग का बैच तैयार कर लिया गया कि आपको भी प्रिंट, आपको भी प्रिंट, आपको भी प्रिंट, आपको भी प्रिंट। उन सबको पंच कार्ड के ऊपर लिया जाता था और पंच कार्ड के ऊपर लेकर प्रिंटिंग में डाल दिया जाता था। रिजल्ट आ जाता था थोड़े दिनों में या 1-2 घंटे बाद आके वो अपने रिजल्ट ले जाते थे, इसलिए इसका नाम पड़ा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या ये क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया होगा? एक बार कमेंट कर दीजिए। क्या गुरुजी अब चलते हैं क्या? अरे अब कहां चलते हैं, आपका एक कंप्यूटर हजारों काम कर देता है, कोई बैच बनाने की जरूरत नहीं। पूरी सिटी में एक ही कंप्यूटर नहीं हुआ करता आज एक सिटी में हर बंदे के पास कंप्यूटर है। क्लियर? तो समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं। डेफिनेशन बहुत भयंकर तरीके से आती है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? एमएस डोस। अब बच्चों अपन बात करते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग। इन तीनों वर्ड को मैं एक साथ ले रहा हूं, समझने की कोशिश करना। एक बार तो कमेंट कर दो बच्चों। स्पीड ज्यादा नहीं है, इसे स्पीड से चलेंगे तो भी 6 दिन लग जाएंगे। कल अपन न्यूमेरिकल लेंगे जितने भी है। क्लियर? शेड्यूलिंग से रिलेटेड न्यूमेरिकल। आज मैं आपको पूरे कंसेप्ट समझा देता हूं कि कहते किसको है ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ जी बच्चों, चलते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग। इन तीनों को समझना। बच्चों मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर विंडो आता है, बच्चों मल्टीटास्किंग के अंदर भी विंडो आता है, और बच्चों मल्टी प्रोसेसिंग के अंदर विंडो के अलावा, विंडो सभी नहीं आते, कुछ विंडो, कुछ लिख लो इसमें, कुछ विंडो आते हैं। अब कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से नहीं आते, सब बताया जाएगा आने वाले टाइम में।
लेकिन याद रखना कुछ विंडो यहां पर आते हैं, बाकी मल्टी प्रोसेसिंग में और एग्जाम्पल अगर दूं तो यूनिक्स आता है, लाइनेक्स आता है। क्लियर बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग ये क्या होते हैं समझने की कोशिश करना। बच्चों अगर मैं बात करूं, यह हार्ड डिस्क है और बच्चों यहां पर क्या है, यहां पर वही रैम है और बच्चों यहां पर क्या है, सीपीयू है। बच्चों यहां प्रोग्राम, एक प्रोग्राम P1, दूसरा प्रोग्राम P2, तीसरा प्रोग्राम P3, कोई गाना है, कोई ताश है, कोई कुछ और है। यहां पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, बच्चों यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडो। बच्चों P1 को ले लिया, P1 को यहां से लिया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम ने P1 को यहां से लिया। बच्चों यहां P1 आ जाएगा, यहां पर बच्चों P2 आ जाएगा, बच्चों यहां पर P3 आ जाएगा। लेकिन बच्चों अगर ये क्यू में लग गए, इसको बोलते हैं रेडी क्यू। बच्चों क्लियर? यहां पर सबको ले लिया मैंने, ताश भी ले लिया, ये भी ले लिया, ये भी ले लिया, सबको भर दिया। अब सबको भर दिया बच्चों, लेकिन चलेगा P1 चलेगा जब तक P1 चाहेगा। P1 को नंबर मिला है तो P1 पूरा एग्जीक्यूट हो जाएगा। आगे तीनों, लेकिन P1 कह रहा है मेरे को टर्मिनेट कर दो, तो डायरेक्ट P2 यहां से चल जाएगा, डायरेक्ट P3 यहां से चल जाएगा। बच्चों इसका मतलब सीपीयू आइडल नहीं बैठेगा वहां पर, और इसमें एक अंतर है। वहां पर आता ही केवल एक था, ऑपरेटिंग सिस्टम लाता ही किसी एक को था, दूसरे को लाता ही नहीं था। यहां ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे के पूरे को भर देगा। P1, P2, P3 यहां पर आ जाएगा, पूरा भर जाएगा। P1 एग्जीक्यूट हो रहा है, जब तक इसकी मर्जी है तब तक ये एग्जीक्यूट होगा, जब तक इसकी मर्जी है तब तक ये एग्जीक्यूट होगा, जब तक इसकी मर्जी है तब तक ये एग्जीक्यूट होगा, जब तक इसकी मर्जी है तब तक ये एग्जीक्यूट होगा। और जैसे ही इसकी मर्जी खत्म, दूसरे का नंबर तुरंत आ जाएगा। इससे क्या है, जो आइडियल टाइम था वो बच गया, आइडियल नहीं बैठेगा। कौन? सीपीयू। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। बच्चों देखिए, मान लीजिए आपने 20 गानों को एक साथ सेलेक्ट किया, 20 गाने, क्या सारे एक साथ चल जाते हैं क्या? नहीं, पहले को चलाएगा सीपीयू, पहले गाने को चलाएगा। जब आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी कि ठीक है यार पहला तो ठीक है, अब दूसरे को मौका दो, तो बच्चों अपन क्या कर देते हैं, नेक्स्ट कर देते हैं। वो नेक्स्ट का है, वो यहीं पर तो पड़ा है बच्चों, वो सब यही पड़ा है और वो चलता रहता है। फिर आत्मा तृप्त, फिर बच्चों नेक्स्ट कर दिया, ये चल जाता है। आप सोचने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं। आपकी प्ले लिस्ट पूरी की पूरी यहां से यहां उठ के आ जाती है और तुम चाहते हो ये चल रहा है, अब इसके बाद ये चले, इसके बाद ये चले, पूरा सुनते हो तो सीरियल वाइज। जब तक तुम्हारी मर्जी नहीं है, जब तक कि प्रोग्राम की मर्जी नहीं है, तुम आगे नहीं जा सकते बच्चों। और प्रोग्राम की मर्जी है, वो टर्मिनेट हो गया तो आगे चले जाते हैं। ये कहलाता है मल्टी प्रोग्रामिंग। इसमें क्या हुआ, सीपीयू जो आइडल बैठता था, सिंगल यूनिक प्रोग्रामिंग में सीपीयू आइडल बैठता था, यहां पर आइडल बैठने की जरूरत नहीं है। क्या ये क्लियर है बच्चों? एक बार कमेंट कर दीजिए, क्या ये समझ में आ गया? यूनिक प्रोग्रामिंग जो प्रोग्राम है वो केवल एक चलता है, प्रोग्राम है। क्लियर है? प्रोग्राम केवल एक चलेगा, प्रोग्राम केवल P1 चल रहा है देखिए। लेकिन आज सारे के सारे गए, यूनिक प्रोग्रामिंग तो लाने भी नहीं देता। यूनिक प्रोग्रामिंग कहता है जब तक रैम में P1 पड़ा है दूसरा कोई नहीं आ सकता। लेकिन ये क्या करता है, इस रेडी क्यू को भर देता है, जितना भर सकते हैं उतना भर देता है बच्चों। लेकिन यहां पर रेस्पॉन्स टाइम ज्यादा है, रेस्पॉन्स टाइम ज्यादा है बच्चों। पहले के टाइम में यूनिक प्रोग्रामिंग के जस्ट बाद कौन से आए, मल्टी प्रोग्रामिंग। लेकिन बच्चों मल्टी प्रोग्रामिंग भी ओल्ड हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं। समझ में आ गया होगा? प्रोग्राम बहुत सारे आए, लेकिन जब तक प्रोग्राम नहीं चाहेगा दूसरे को मौका नहीं मिलेगा। ये इसका टर्मिनेट होने के बाद ही मौका मिलेगा, पूरा एग्जीक्यूट होने के बाद इसको मौका मिलेगा। लेकिन इसकी वजह से सीपीयू आइडल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको वेट करने की जरूरत नहीं है। न तो ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही इसको छोड़ के आएगा, इसको लेके आएगा, तब तक ये आइडल बैठा रहेगा। याद रखना, सिंगल यूजर से अच्छा कौन सा है, यूनिक प्रोग्रामिंग से अच्छा कौन है, यूनिक प्रोग्रामिंग से अच्छा कौन है, यूनिक प्रोग्रामिंग से अच्छा कौन है, मल्टी प्रोग्रामिंग। क्या ये क्लियर है बच्चों? मल्टी प्रोग्रामिंग वर्ड को सुनिए मैं क्या कह रहा हूं, इससे अच्छा ये है। क्लियर? एक बार कमेंट। सर विंडो सिंगल यूजर है ना? नहीं, विंडो के जो पहले वाले वर्जन थे, विंडो एनटी से पहले वाले वर्जन थे राज, वो सब सिंगल यूजर थे।
लेकिन उसके बाद के जितने भी वर्जन आए वो सर्वर में भी काम आते हैं। क्लियर है क्या? मैं बताऊंगा आपको, एक एक लिखवाऊंगा, अब टेंशन मत लीजिए। पूरी विंडो के ऊपर मैं आपको इतना बता देता हूं, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ पूरे अल्फाबेट बनते हैं। आजकल अपने इंडिया में तो A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर केट ऐसे बोलते हैं, लेकिन अमेरिका और इधर बहुत डेवलपमेंट हो चुका है बच्चों। वहां बोला जाता है M फॉर मार्शमेलो, L फॉर लॉलीपॉप। क्लियर? तो बच्चों बहुत आगे जा चुके हैं, पूरी अल्फाबेट ही ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर आ चुकी है। मैं सब बताऊंगा आपको, आप टेंशन मत लीजिए बच्चों। एक RS में क्वेश्चन आया था कि ऑर्डर में जमाइए कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम आए। क्लियर? पहले तो ये बताइए, क्या ये समझ में आ गया आपके? चलेगा तो कोई एक ही, लेकिन सब के सब रेडी क्यू में आ चुके हैं। चलेगा तो कोई एक ही। ठीक, हाँ ठीक, हाँ जी। क्या हो गया? क्या लिख रहे हो? कुछ पूछा है सर? रेस्पॉन्स क्या है? अच्छा, रेस्पॉन्स वर्ड क्या होता है? प्रियंका कह रही है सर, एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा या उसे यूजर टर्मिनेट करेगा तब दूसरा चलेगा या सिंगल चलेगा? मैंने अभी बताया, मेरे हिसाब से अब तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आपने पहले ही पूछ लिया होगा शायद क्वेश्चन, मैंने क्लियर कर दिया इसको। रेस्पॉन्स टाइम क्या होता है मैं बता रहा हूं, चलो छोड़ो, ठीक है। देखो बच्चों, रेस्पॉन्स टाइम का मतलब ये हो गया कि P2 को बहुत वेट करना पड़ा। मान लो P1 बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तब P2 का रेस्पॉन्स टाइम, P2 को रेस्पॉन्स ही नहीं मिला, आके बैठा है, वेटिंग कर रहा है। मैं मान लीजिए 1000 बच्चे आ गए मेरे पास पढ़ने के लिए, मैं पहले बच्चे को पढ़ाता जा रहा हूं और पहला बच्चा कह रहा और पढ़ाओ और पढ़ाओ और पढ़ाओ। अब P2 को मौका मिला क्या? जबकि क्लास में आ चुका है। यूनि प्रोग्रामिंग में तो बच्चा क्लास में भी नहीं आ सकता था, मल्टी प्रोग्रामिंग में बच्चे क्लास में तो आ गए, लेकिन बच्चों जो टाइम दिया जा रहा है, CPU का जो टाइम दिया जा रहा है, वो केवल पहले वाले को दिया जा रहा है, जब तक वो ये नहीं कहे कि गुरुजी बहुत हो गया, आज मैं नहीं पढ़ूंगा, अब इसको पढ़ा दो। बच्चों समझ में आ गया होगा? क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो याद रखना, रेस्पॉन्स का मतलब ये होता है कि रेस्पॉन्स टाइम, मैं आपको क्या वर्ड बोल रहा हूं, रेस्पॉन्स टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब किसी प्रोसेस या प्रोग्राम को कितने टाइम के बाद नंबर आता है, या फिर उसको ये मान के चलिए उसका नंबर कब आता है, कितने टाइम के बाद आता है, वो रेस्पॉन्स। मैं आपको देख रहा हूं, मैं रेस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, अपन बोलते हैं ना, बस वही वर्ड है रेस्पॉन्स टाइम। क्लियर? ठीक है, एक बार कमेंट कर दीजिए, क्या ये क्लियर आप सब लोगों के? वेटिंग टाइम अलग है, रेस्पॉन्स टाइम अलग है, दोनों अलग अलग है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अरे मैं सब बता दूंगा, अभी पेशेंस तो रखो, अभी तो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। ठीक है, अब बच्चों यहां पर आइए, यूनि प्रोग्रामिंग खत्म, यूनि प्रोग्रामिंग का जमाना जा चुका है। अब क्या आ गया बच्चों? मल्टी प्रोग्रामिंग, उसका भी जमाना जा चुका है। अब जो चल रहे हैं वो है मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग बच्चों, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था राउंड रॉबिन। रॉबिन नाम था, उसने कंसेप्ट दिया था मल्टीटास्किंग का। कंसेप्ट किसने दिया था? राउंड रॉबिन ने दिया था। बच्चों क्लियर? मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं, ये राउंड रॉबिन ने क्या बोला था वो मैं आपको समझा रहा हूं। क्या ये क्लियर है? तो याद रखिए अब तक जो बताया उसमें, यहां पर आ जाओ वापस। बच्चों मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर क्या आता है? विंडो। मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर क्या आता है? विंडो, MS विंडो। मल्टीटास्किंग में स्टार्ट कर रहा हूं, समझना। हाँ जी बच्चों, ये क्या है बच्चों? CPU। ये क्या है? आपकी प्राइमरी मेमोरी। और ये क्या है बच्चों? सेकेंडरी स्टोरेज। बच्चों यहां पर मैंने कहा बहुत सारे प्रोग्राम है, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है। बच्चों ये यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहां पर P1 आ गया, ये लीजिए, यहां पर P2 आ गया, ये लीजिए, और यहां पर P3 आ गया, ये लीजिए। ये तो सर उसमें भी आया था,
फिर अंतर क्या हुआ मल्टीटास्किंग और इसमें? अंतर है। ऑपरेटिंग सिस्टम इनके बीच में टाइम को शेयर कर देता है, इनको टाइम दे देता है कि P1 आप पहले आए, कोई दिक्कत नहीं है, आप P1 पहले आए, आपको 3 सेकंड मिलेगी, शुरू की 3 सेकंड। P2 को भी वही 3 सेकंड मिलती है बच्चों, P3 को भी वही 3 सेकंड मिलती है बच्चों, क्लियर। फिर P1 का नंबर आएगा, फिर P2 का नंबर आएगा, सारी जॉब एक साथ चल रही होती है। ये आजकल का विंडो जो है वो इसी सिद्धांत पे काम करता है, जिसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। मल्टीपल टास्क एक साथ चल रही होती है। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब ये नहीं है कि मल्टीपल प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब यह है कि मल्टीपल प्रोग्राम आप रैम के अंदर डाल सकते हो, रैम को फुल कर सकते हो। जब फर्स्ट प्रोग्राम चलने के लिए मना कर देगा तब सेकंड ऑटोमेटिक चल जाएगा। एक तरीके से प्लेलिस्ट की तरह डाल सकते हो। याद रखिए बच्चों, एक साथ एक से ज्यादा प्रोग्राम रन हो रहे हैं, अपने अपना वेट 3 सेकंड के लिए, बच्चों वापस आ जाएगा, फिर ये बच्चों फिर वापस आ जाएगा, फिर ये इस तरीके से चलता रहता है। ये सब मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसको एल्गोरिथम, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम चलती है बच्चों, मैं आपको पूरा समझाऊंगा, लेकिन अभी उचित समय नहीं आया। इसको बोलते हैं बच्चों मल्टीटास्किंग। क्या सब चल रहे हैं? यस। क्या सबको रेस्पॉन्स मिल गया? यस। मान लीजिए ये 12 सेकंड का है, ये 15 सेकंड का है, और बच्चों ये 12 सेकंड, ये 15 सेकंड, और मान लीजिए ये 9 सेकंड का है। बच्चों वहां पर P2 को जब टाइम मिल रहा था वो 12 सेकंड के बाद मिल रहा था। P1 मल्टी प्रोग्रामिंग में देखिए P1 0 से 12 तक एग्जीक्यूट हो रहा था। ये किसके अंदर है बच्चों? मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर था, 0 से 12। फिर P2 जो था वो 12 से कितना 27, और बच्चों P3 था वो कितना था 27 और 9 कितना 36। तो आप बताइए P2 ने कितना वेट किया? तो 12 वेट किया, 12 जो यूनिट है टाइम की उतने तक वेट किया। P3 ने 27 तक वेट किया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां रेस्पॉन्स टाइम ज्यादा है, इसमें मल्टी प्रोग्रामिंग में। बच्चों यहां देखिए P2 ने केवल 3 सेकंड तक वेट किया, P3 ने केवल 6 सेकंड तक वेट किया। रेस्पॉन्स टाइम कम है, रेस्पॉन्स जल्दी मिल गया। किसको? P2 को और P3 को। इसलिए सारे प्रोग्राम एक साथ चल रहे होते हैं, इसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। क्या ये क्लियर है? क्लियर है बच्चों? CPU सबको मिला, CPU सबको मिला बहुत कम टाइम के अंदर, उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग। बच्चों क्लियर? एक बार कमेंट कर दीजिए, क्या इनमें अंतर समझ में आ गया? क्या क्या मल्टी प्रोग्रामिंग अलग है, मल्टीटास्किंग अलग है, सिंगल यूजर अलग है, समझने की कोशिश कीजिए। अब आ जाइए बच्चों एक नेक्स्ट कंसेप्ट, मल्टी यूजर। यूनि प्रोग्रामिंग आ गया, मल्टी प्रोग्रामिंग आ गया, मल्टीटास्किंग आ गया, यहां तक क्लियर? अब चलो बच्चों अपना आगे बढ़ते हैं। एक होता है बच्चों मल्टीटास्किंग और एक होता है मल्टी यूजर, और एक होता है मल्टी प्रोग्रामिंग। इन तीनों को समझ लो बच्चों। और एक होता है मल्टी प्रोसेसिंग। खैर ये मैंने समझाया नहीं, लेकिन इसको भी देख लीजिए, मल्टी प्रोसेसिंग। बच्चों यहां पर आइए, मल्टीटास्किंग अभी मैंने बता दिया, मल्टीपल टास्क चल रही है, राउंड रॉबिन के कंसेप्ट को यूज करता है। और बच्चों ये MS विंडो है। बच्चों क्लियर? नेक्स्ट चलिए मल्टी यूजर। अब सुनिए मल्टी यूजर क्या है। सभी जो विंडो है वो मल्टी यूजर नहीं है बच्चों। मैंने एक कंप्यूटर लिया, उस कंप्यूटर को सर्वर बनाना है। क्या बनाना है? सर्वर। मैंने विंडो NT डाल दिया, विंडो NT। बच्चों ये सर्वर बन चुका है, बहुत सारे लोग इसकी सर्विस को यूज कर रहे हैं। बच्चों इसका मतलब विंडो जो है, कुछ विंडो, सभी विंडो नहीं, कुछ विंडो वो क्या है? मल्टी यूजर है। कुछ विंडो मल्टी यूजर है। तो MS विंडो हाई वर्जन, MS विंडो कौन कौन से लिखवाऊंगा मैं? MS विंडो विद हाई वर्जन, हायर वर्जन। बच्चों इस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं। बच्चों क्लियर? जैसे विंडोज NT, विंडो 2010, विंडोज 11। बच्चों क्लियर? ठीक है। अब बच्चों मल्टी प्रोग्रामिंग मैंने बता दिया, ये भी MS विंडो है। क्लियर बच्चों? जब MS विंडो है तो यूनिक्स लिनक्स तो होंगे ही, याद रखना, यूनिक्स लिनक्स तो होंगे ही। अब आप बताओ क्या विंडो
उस कंसेप्ट को यूज नहीं करता है, डोस के कंसेप्ट को भी यूज करता है, लेकिन हायर वर्जन आगे। अब आ जाइए आप मल्टी प्रोसेसिंग, समझने की कोशिश करना, इंपॉर्टेंट है। क्लियर? मल्टी यूजर और सिंगल यूजर का मतलब होता है कि कितने लोग उसके ऊपर काम कर सकते हैं। डोस सर्वर की जगह काम आ ही नहीं सकता। विंडो, स्टार्टिंग विंडो काम नहीं आ सकते। कौन कौन से विंडो काम आ सकते हैं मैं बताऊंगा जब मैं आपको सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ाऊंगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है तो समझने की कोशिश करना। क्लियर? ठीक है बच्चों, यहां पर आइए, वापस वही कंसेप्ट। बच्चों यहां पर है हार्ड डिस्क, बच्चों यहां पर आपकी रैम, यहां पर क्या है आपकी रैम, और यहां पर है आपका सीपीयू, और बच्चों सबको पता है यह है ऑपरेटिंग सिस्टम। और बच्चों यहां पर वही प्रोग्राम P1, ये P2, ये P3। समझना बच्चों क्या करता है, सुनने की कोशिश करना। आजकल के जो ऑपरेटिंग सिस्टम आए वो एक, देखिए मैंने क्या किया, सुनने की कोशिश करना। मैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम आजकल यूज कर रहा हूं वो क्या यूज कर रहा हूं, ड्यूल कोर, क्लियर, क्वाड कोर, क्लियर है बच्चों, ऑक्टा कोर, ये यूज कर रहा हूं। मतलब सीपीयू एक यूज करता ही नहीं हूं आजकल में। मैं बाजार में जाता हूं, मैं बोलता हूं ड्यूल कोर देना, या फिर ऑक्टा कोर देना, या फिर क्वाड कोर देना, या हेक्सा कोर देना, इस तरीके का मेरे को सीपीयू चाहिए। मतलब सीपीयू बहुत सारे आने लग गए। अब तक केवल एक सीपीयू चलता था, अब बहुत सारे सीपीयू। और मान लो मैंने इसके अंदर क्या डाल रखा है, मैंने इसके अंदर डाल रखा है एमएस विंडो, माइक्रोसॉफ्ट विंडो। बच्चों मान लीजिए इन जो सीपीयू है इन सबको मैंने पाइपलाइनिंग के थ्रू जोड़ दिया। कितने, क्वाड कोर, ये लीजिए क्वाड कोर, ये लीजिए क्वाड कोर, ये लीजिए क्वाड कोर, 4 सीपीयू को मैंने जोड़ दिया। अब बच्चों मैं विंडो को कहता हूं विंडो लेके आइए, विंडो 1 को भी ला सकता है, विंडो तीनों को भी ला सकता है, ये लो P1, P2, P3 तीनों को भी ला सकता है। बच्चों क्लियर? विंडो ने तीनों को ले लिया, ये लीजिए विंडो यहां आ गई, विंडो इसको ले आया, विंडो इसको ले आया। बच्चों अगर मल्टी प्रोग्रामिंग है तो एक जाएगा, अगर मल्टीटास्किंग है तो सबको रेस्पॉन्स दे देगा। लेकिन बच्चों विंडो है तो विंडो केवल एक सीपीयू पे चलेगा जो फर्स्ट सीपीयू है। विंडो इनको यूज ही नहीं करेगा क्योंकि विंडो नहीं समझता कि सीपीयू कितने हैं, विंडो कैसा है। तो बच्चों जो विंडो है वो यूनि प्रोसेसिंग है। यूनि प्रोसेसिंग का मतलब केवल एक सीपीयू को यूज में ले सकता है, ओनली और ओनली एक सीपीयू को यूज में ले सकता है, ओनली वन सीपीयू को यूज में ले सकता है। विंडो जो है वो यूनि प्रोसेसिंग है, यूनि प्रोसेसिंग है। मैं मल्टी प्रोग्रामिंग जरूर बोल रहा हूं लेकिन यूनि प्रोसेसिंग भी बोल रहा हूं साथ के साथ। विंडो जो है वो बहुत सारे सीपीयू को एक साथ यूज नहीं कर सकता। बच्चों ये P1 गया लेकिन इसी के पास ये आइडल बैठे हुए हैं, इन सीपीयू का कोई मतलब ही नहीं है, क्वाड कोर का इनका कोई मतलब ही नहीं है, बहुत सारे सीपीयू का कोई मतलब ही नहीं रहा। तो बच्चों फिर क्या करें, फिर क्या करें? आजकल जो लेटेस्ट विंडो है 2010 या उसके ऊपर के वर्जन वो मल्टी प्रोसेसिंग पे बन के आ रहे हैं, लेकिन तब नहीं थे, तब यूनिक्स और लिनक्स आए मैदान में। यूनिक्स इसको इसने बोला मेरे को हटाओ, अगर सबको यूज करना है तो इसके अंदर आप दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम डालो जिसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, वो डालो। और उसने नाम बताया यूनिक्स और लिनक्स, ये डालिए। अब बच्चों P1 इधर चला जाएगा, P2 इधर चला जाएगा, P3 इधर चला जाएगा, और कोई और है मतलब कोई बड़ी है तो उसके टुकड़े होके इधर चला जाएगा। कोई आइडियल नहीं बैठेगा, सब बराबर वर्क करेंगे, फटाफट काम निपटा देंगे। इसको बोलते हैं मल्टी प्रोसेसिंग। क्या ये क्लियर है बच्चों? तो विंडो और विंडो तो नहीं है, विंडो तो नहीं है मल्टी प्रोसेसिंग। बच्चों क्लियर? जो अभी वर्जन आ रहे हैं विंडो के वो मल्टी प्रोसेसिंग है। क्लियर? तो समझ जाओ मल्टी प्रोसेसिंग वर्ड आते ही दिमाग में 2 चीज आनी चाहिए, यूनिक्स और लिनक्स। क्यों? क्योंकि मल्टीपल प्रोग्राम को मल्टीपल सीपीयू के ऊपर चलाया जा सकता है। मल्टीपल प्रोग्राम मल्टीपल सीपीयू, क्या विंडो मल्टीपल सीपीयू पे भेज सकता था? नहीं भेज सकता था। क्यों नहीं भेज सकता था आप बताइए? उसका रीजन मैंने समझा दिया आपको। क्यों? क्योंकि वो मल्टी प्रोसेसिंग है ही नहीं, वो यूनि प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो मल्टीपल सीपीयू को नहीं समझ सकता। क्लियर है बच्चों? समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या कह रहा हूं। जब बहुत स्पीड फास्ट होनी चाहिए वहां पर आपको मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का जमाना है। तो बच्चों अब क्या है, अब यूनि प्रोग्रामिंग भी चला गया। यूनि प्रोग्रामिंग का मतलब
आपके दिमाग में आ जाना चाहिए MS-DOS। मल्टी प्रोग्रामिंग का मतलब विंडो, तो बहुत सारे प्रोग्राम लेकिन रन कोई एक ही हो रहा है एट ए टाइम। बच्चों क्लियर? मल्टीटास्किंग, सारे प्रोग्राम एक साथ चल रहे हैं लेकिन सीपीयू एक ही है। मल्टी प्रोसेसिंग, सीपीयू भी बहुत सारे, प्रोग्राम भी बहुत सारे, हायर वर्जन आ चुका है उनका। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। यूनिक्स और लिनक्स क्लियर है बच्चों? समझ जाइए, सारे सीपीयू आ रहे हैं। आजकल जो काम हो रहा है वो किस पे हो रहा है बच्चों? वो मल्टी प्रोसेसिंग पे हो रहा है। ध्यान रखना, आजकल कोई भी वर्ड चलता है मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग। जितने भी जो मोबाइल है, मोबाइल जो अच्छे अच्छे पैसे के जो मोबाइल है वो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आने लग गए। जो बच्चों समझने की कोशिश करना, बड़े बड़े जैसे मान लीजिए आपको डिजाइन करना है, कुछ और करना है, तो वहां पर क्या है, बहुत सारे सीपीयू आने लग गए। तुम भी तो बोलते हो क्वाड कोर, ऑक्टा कोर, क्यों बोलते हो? क्यों? क्योंकि इनके आप जब जाते हो बाजार में तो एक सीपीयू वाला लेके आते हो। बच्चों क्लियर? लेकिन विंडो में भी आने लग गए। ऐसा नहीं कि विंडो अब बिल्कुल ही बंद हो गया, नहीं, विंडो का मार्केट खत्म हो गया। जो 2017 तक 95% मार्केट को कवर करता था, आज उसका मार्केट केवल 82% रह गया, क्योंकि लोगों को और अच्छी क्वालिटी के ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए। समझने की कोशिश करो मैं क्या कह रहा हूं। आज का जो जमाना है वो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का है, और बच्चों उससे भी आगे निकल चुके हैं। अभी अपन बात करेंगे आगे। बच्चों अभी एक बार बताइए, अभी तक का कंसेप्ट क्लियर है क्या? मल्टी प्रोसेसिंग की डेफिनेशन दी है, मल्टीपल सीपीयू के ऊपर मल्टीपल जॉब चल सकती है। क्लियर? ठीक है। हाँ जी, कोई ऑब्जेक्शन? सब में कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। हायर विंडो, बिल्कुल मल्टी प्रोसेसिंग वाले हैं। हायर विंडो क्लियर, सब बता दिया जाएगा कौन कौन से में मल्टी प्रोसेसिंग काम करता है, किसमें नहीं करता। अभी पहले डेफिनेशन समझ लो। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। अब बच्चों जो मैंने लिखे थे उनको एक बार और देख लीजिए। मल्टी प्रोसेसिंग हो गया। मल्टी थ्रेड क्या होता है इसको समझना, और फिर डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लस्टर और नेटवर्क ये अलग है। ये तीनों एक जैसे, रियल टाइम और मोबाइल अलग है। पहले मैं आपको मल्टी थ्रेड बता देता हूं। देखो बच्चों, देखो थोड़ा सा अलर्ट रहना और समझना, मैं जो बता रहा हूं उसको समझना। बच्चों कुछ डेफिनेशन में बोल रहा हूं उनको कैच करना। मैंने कहा यहां पर जो प्रोग्राम होते हैं, ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है। बच्चों जैसे ही मैं एक्टिव करता हूं, या टास्क मैनेजर होता है, टास्क मैनेजर होता है। बच्चों जो भी डेटा इस रैम में आता है, रैम में आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। बच्चों ये इनएक्टिव है, इनएक्टिव, इनएक्टिव प्रोग्राम को जॉब कहते हैं, इसको जॉब कहते हैं, इसको जॉब कहते हैं। प्रोग्राम इन सेकेंडरी मेमोरी, वर्ड को सुनिए, प्रोग्राम इन सेकेंडरी मेमोरी इज कॉल्ड जॉब। या फिर ये बोल दो इनएक्टिव है, इनएक्टिव पड़ा हुआ है, उसको जॉब कहते हैं। प्रोग्राम इन सेकेंडरी मेमोरी इज कॉल्ड जॉब। जैसे ही मैं कहूं P1 तेरा नंबर आ गया, P1 बच्चों टास्क बन जाती है, और टास्क की इंफॉर्मेशन टास्क मैनेजर के पास होती है। ये क्या बन गई? टास्क। एक्टिव, बहुत सारे बच्चे बैठे थे, वो सब जॉब थी, बहुत सारे बच्चे बैठे थे, वो सब जॉब थी। मैंने कहा रमेश, रमेश बन गया टास्क, क्योंकि वो एक्टिव हो गया। हाँ सर बताइए क्या कहना चाह रहे हो? जो एक्टिव जॉब है उसको टास्क कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, एक्टिव जॉब इज कॉल्ड टास्क, एक्टिव जॉब इज कॉल्ड टास्क। सर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी बताया था मैंने, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। C2 टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को ही मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल टास्क के बीच में टाइम शेयर कर देता है। क्या ये क्लियर है आपके? टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टीटास्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो मल्टीपल टास्क के बीच में टाइम शेयर कर देता है, और कहता है कि तुम सीपीयू के पास 3 सेकंड के लिए रहोगे, तुम भी 3 सेकंड के लिए, तुम भी 3 सेकंड के लिए, फिर इसको नंबर दूंगा, इसलिए उसका नाम है बच्चों टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर? ठीक है। अब बच्चों यहां पर आइए। बच्चों ये जॉब इनएक्टिव, कई बार क्वेश्चन आया है, इनएक्टिव प्रोग्राम इन सेकेंडरी मेमोरी इज कॉल्ड जॉब, और जॉब इन एक्टिव कंडीशन इज कॉल्ड टास्क, और टास्क इन प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड प्रोसेस। बच्चों ये P1 इस समय प्रोसेस है, ये प्रोग्राम नहीं है, ये प्रोसेस है। P2 यहां पर प्रोसेस है, ये भी क्या है बच्चों? प्रोसेस।
और बच्चों P3 भी यहां पर क्या है, प्रोसेस। समझ जाइए, जॉब इन प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड प्रोसेस, जॉब एक्टिव कंडीशन इज कॉल्ड टास्क और जॉब इन सेकेंडरी मेमोरी इज कॉल्ड प्रोग्राम। बच्चों क्लियर, समझ जाइए। सॉरी, प्रोग्राम इन सेकेंडरी मेमोरी इज कॉल्ड जॉब। इनएक्टिव प्रोग्राम को जॉब कहते हैं, एक्टिव प्रोग्राम को टास्क कहते हैं और बच्चों प्रोग्राम इन प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड प्रोसेस। क्या ये क्लियर है क्या, तीनों डेफिनेशन? जो बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं, जो बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं कि सर जॉब, टास्क और प्रोसेस क्या अंतर है, प्रोसेस वर्ड आते ही दिमाग में आ जाना चाहिए कि प्राइमरी मेमोरी में पहुंच गया। टास्क आते ही कि बच्चों ये वेटिंग में है, ये सब वेटिंग में है, ये लगे हुए हैं कि इसके बाद किसका नंबर, इसके बाद किसका नंबर, इसके बाद किसका नंबर। मैंने कहा छोटू छोटू छोटू, वो टास्क बन चुके हैं। और बच्चों सबको पता है जॉब तो बहुत सारी है बच्चों, प्रोग्राम तो बहुत सारे हैं, समझ जाइए। अब बच्चों मैं क्या कहता हूं, सीपीयू के पास जो एग्जीक्यूट होने जाता है वो प्रोसेस का बहुत छोटा पार्ट है। मैं पूरा का पूरा टॉपिक साथ के साथ लेकर चल रहा हूं ताकि आपके पूरा का पूरा पता चल जाए। टास्क मैनेजर कहां होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। सपना, ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है। टास्क मैनेजर ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है, जिसको बुलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी इंफॉर्मेशन जहां डालता है उसको टास्क मैनेजर कहते हैं। क्लियर, क्या ये क्लियर है क्या बच्चों? सब बताया जाएगा, टेंशन मत लो, समय से पहले कुछ नहीं आएगा, समय के साथ सब धीरे धीरे आ जाएगा। बच्चों यहां जाइए, अब ये पूरा प्रोसेस एक साथ एग्जीक्यूट नहीं होने जाता, इस प्रोसेस के भी छोटे छोटे पार्ट कर दिए जाते हैं। बच्चों वो ऑपरेटिंग सिस्टम खुद करता है, उन छोटे छोटे पार्ट को थ्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? थ्रेड्स। एक प्रोसेस का सबसे छोटा पार्ट जो एग्जीक्यूट होने के लिए सीपीयू के पास जाता है उसको क्या कहते हैं? थ्रेड। एग्जीक्यूट क्या होते हैं, ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तो सीपीयू किसको एग्जीक्यूट कराता है? तो थ्रेड्स को। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? यहां तक समझ में आ गया? ये क्लियर सर? क्या है जॉब टास्क रिपीट करना सर? जॉब टास्क, देखो मैं ये कह रहा हूं, प्रोग्राम इन इनएक्टिव कंडीशन इज कॉल्ड जॉब। प्रोग्राम इन इनएक्टिव कंडीशन इज कॉल्ड जॉब। प्रोग्राम इन इनएक्टिव कंडीशन इज कॉल्ड जॉब। प्रोग्राम इन एक्टिव कंडीशन इज कॉल्ड टास्क और प्रोग्राम इन प्राइमरी मेमोरी इज कॉल्ड प्रोसेस और द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ प्रोसेस विच एग्जीक्यूट बाय सीपीयू इज कॉल्ड थ्रेड। क्लियर? अरे बच्चों एक मिनट सुनो, ये 3 टिप्पण है रोटियों के, 1, 2 और 3। ऐसे बहुत सारे टिप्पण होंगे, वो पड़े हुए हैं, कभी खाने वाला नहीं आया, वो सब क्या है? जॉब है। इस टिप्पण का नंबर आ गया, ये बन गई टास्क। इस टिप्पण को खोल के यहां रख दिया, एक एक रोटी बन गई। एक एक रोटी, बच्चों क्लियर? एक एक रोटी बन गई। ये जो एक एक रोटी है ये थ्रेड है, वो टिप्पण है वो प्रोसेस है, जिस टिप्पण को उठाया वो टास्क है। टिप्पणों का जो बंडल था वो जॉब है। बहुत सारे बंडल में से जिसको उठाया वो टास्क है, वो प्राइमरी में आ गया, उसका ढक्कन खोल दिया, वो पूरा का पूरा प्रोसेस है। एक एक रोटी ली जा रही है, एक एक रोटी आपका क्या है? थ्रेड है। क्या ये क्लियर है बच्चों? समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं? ठीक। अरे थ्रेड का मतलब प्रोसेस का वो हिस्सा जो सीपीयू के पास एग्जीक्यूट होने जाता है। क्या पूरे प्रोग्राम को सीपीयू एक साथ एग्जीक्यूट करा देता है? क्या नहीं कराता, टुकड़े टुकड़े को एग्जीक्यूट कराता है। और सीपीयू जिसको, क्लियर, सीपीयू जिस पार्ट को एग्जीक्यूट कराता है उसको क्या कहते हैं? थ्रेड। मेरे हिसाब से सारी डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। जॉब सेकेंडरी मेमोरी में, टास्क एक्टिव कंडीशन में जो जॉब होती है उसको टास्क कहते हैं। ये डायग्राम रट लेना, यहां से सब बहुत सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। प्रोग्राम इन प्राइमरी मेमोरी प्रोसेस कहलाता है। प्रोसेस किससे मिलकर बनता है? थ्रेड से मिलकर बनता है। बच्चों क्लियर? समझ जाइए। क्लियर है बच्चों? देखिए अब कोई ये पूछे थ्रेड में भी क्या होते हैं, तो थ्रेड में भी बच्चों चाइल्ड होते हैं। जैसे मैंने लिखा 3 + 4, तो प्लस एक थ्रेड है और इसके 2 चाइल्ड है, 3 और 4। लेकिन बच्चों एग्जीक्यूट हमेशा थ्रेड ही होते हैं, चाइल्ड एग्जीक्यूट नहीं होते। पूरा का पूरा थ्रेड एक साथ एग्जीक्यूट होता है। क्लियर? और टास्क मैनेजर दो पार्ट के, 2 तरीके का होता है। एक तो क्या होता है, जैसे आपका कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर होता है, बोलो क्लियर। और एक जो होता है वो आपके उस तरीके का होता है जैसे डिस्क क्लीनर होता है, डिस्क मैनेजर होता है। क्लियर है बच्चों? डिस्क के फ्रेगमेंट सॉफ्टवेयर होते हैं, एक उस तरीके का होता है। तो जो मैं अभी जो आपको बता रहा हूं, कौन सा? टास्क मैनेजर। ये जो टास्क मैनेजर है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट की तरह काउंट होता है। क्लियर? होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है और सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा होता है, इतना ध्यान रखना आप। चाइल्ड क्या होता है? मैं आपको क्या कह रहा हूं, कोई भी ऑपरेशन मैंने किया,
तो ये क्या चीज है, तो ये क्या चीज है, पूरा थ्रेड है। अब इसमें चाइल्ड कौन कौन से हैं, तो 3 और 4 चाइल्ड है और प्लस उसका पेरेंट है। क्लियर, क्लियर है बच्चों। चाइल्ड क्या होता है, तो थ्रेड का जो पार्ट होता है उसको एक चाइल्ड कहते हैं। थ्रेड भी चाइल्ड से मिलकर बनता है। देखो सबसे छोटा होता है चाइल्ड, चाइल्ड से मिलकर बनता है थ्रेड, थ्रेड से मिलकर बनता है क्या, प्रोसेस, थ्रेड से मिलकर बनता है प्रोसेस। बच्चों क्लियर। और प्रोसेस, टास्क और जॉब तीनों एक ही है, केवल एक्टिव और इनएक्टिव कंडीशन की बात है। बच्चों क्लियर। और प्राइमरी मेमोरी में अगर प्रोग्राम पड़ा है तो उसको प्रोसेस कहते हैं, और टास्क मैनेजर में अगर इंफॉर्मेशन आ गई तो उसको अपन क्या कहते हैं, टास्क। बच्चों क्लियर। और अगर वो सेकेंडरी में पड़ा है तो उसको अपन क्या कहते हैं, जॉब कहते हैं। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब बच्चों कॉमन सी बात है, कई बार क्वेश्चन आ जाता है सीपीयू किसको एग्जीक्यूट कराता है, तो सीपीयू थ्रेड को एग्जीक्यूट कराता है, चाइल्ड को नहीं, इतने छोटे टुकड़े को नहीं। मतलब एएलयू अगर एग्जीक्यूट कराएगा तो प्लस को एग्जीक्यूट कराएगा, ध्यान रखिए। तो याद रखना, सीपीयू हमेशा थ्रेड को एग्जीक्यूट कराते हैं। क्लियर, सीपीयू हमेशा थ्रेड को एग्जीक्यूट करवाते हैं। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बोलिए। क्लियर है बच्चों। छोड़ रहा हूं। अरे रुक। हाँ जी बच्चों, क्लियर है सबके। ठीक है, कल फिर अपन बढ़ेंगे आगे मल्टी थ्रेडिंग से। 6 दिन का है ऑपरेटिंग सिस्टम, 6 से 7 दिन भी लग सकते हैं क्योंकि स्पीड कम है। लेकिन आज मैंने समझाने की कोशिश की कि सॉफ्टवेयर कौन कौन से और कौन कौन से सॉफ्टवेयर किस किस में आते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, जो कल 10-15 मिनट में खत्म हो जाएगा। उसके बाद अपन लेंगे क्या कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम करता है। सभी में थ्रेड बनते हैं लेकिन वो सिंगल थ्रेड चलते हैं। क्लियर, ये मल्टी थ्रेड बता रहा हूं मैं। सर आपसे पढ़कर मजा आ जाता है, आ जाएगा, धीरे धीरे आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर करके चल रहा हूं मैं एक एक पॉइंट को, कंफ्यूज मत होना। न तो मेरे को पता है, आज तक बच्चों को यह पता नहीं चला कि मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होती है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है। सब में एक ही आंसर देते हैं। अरे बच्चों अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। वर्जन के हिसाब से बदलते गए, जैसे जैसे वर्जन आए वैसे वैसे बदलते गए, और वो धीरे धीरे आपके पूरा समझ में आएगा कि ये खेल हो रहा था। आर्ट एंड कल्चर की क्लास जस्ट बाद में सर आ चुके हैं, बस स्टार्ट होने वाली है, 2 मिनट बाद ही स्टार्ट हो रही है। सर मैं एमटेक वाला हूं, मैंने भी नहीं पढ़ा है। कोई बात नहीं, अब पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, क्या करें बताओ। अच्छा बच्चों, बस तुम 10-10 लोगों तक मेरे क्लास को पहुंचा दिया करो, थोड़ा सा रिकॉर्ड करके या कैसे भी करके 10-10 लोगों तक पहुंचा दिया करो। मेरी इतनी सी रिक्वेस्ट है, लोग जान नहीं रहे, पहचान नहीं रहे। मैथ रीजनिंग यहाँ की सॉलिड है, कंप्यूटर यहाँ का सॉलिड है, बच्चे पता नहीं कहां कहां से कोर्स ले रहे हैं, बच्चों को पता ही नहीं चल रहा है। बताया करो लोगों को, क्यों, क्योंकि अब देखिए लोग वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट फट के कोर्स ले लेते हैं, पता ही नहीं चल रहा बच्चों को कि उनके बाहर भी दुनिया है, उनके बाहर भी दुनिया है, ये पता ही नहीं है लोगों को। बच्चों को बताओ, जितना हो सके बच्चों को बताओ, थोड़ा सा सपोर्ट करो। लोग जानते नहीं है रियलिटी है, लोग जानते नहीं है, मेरे को विश्वास नहीं कर रहे। ठीक है बच्चों, आ जाएगा धीरे धीरे। अच्छा, ये 6 से 7 दिन लगेंगे, हो सकता है 10 दिन भी लग जाए, थोड़ा सा स्पीड कम पड़ी आज, मैं चाह रहा था आज टाइप्स ऑफ हो जाए। कोई दिक्कत नहीं, सर आ गए। अब आपकी क्लास है आर्ट एंड कल्चर की। ठीक है बच्चों, थैंक्स।